श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस केस की जांच को उलझाने के लिए आफताब ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। इसके लिए उसने श्रद्धा की हत्या के बाद दुनिया के बड़े मुकदमों की सुनवाई देखी थी ताकि पकड़े जाने पर वो खुद को बचा सके। बताया गया कि शातिर आफताब ने पुलिस को इस केस में उलझाने की पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद कई महीनों तक ऐसा ही किया। आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि उसने इसके लिए दुनिया के बड़े मुकदमों के बारे में पढ़ा और उनसे दांव पेच सीखे। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच चले केस की सुनवाई को लाइव देखा था। इस केस में एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद जॉनी डेप ने उन पर मानहानि का केस किया और फिर उन्हें जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में चर्चित उस केस से भी आफताब ने कई पैंतरे सीखे और उसने पहले तो कई महीनों तक मुंबई पुलिस को गुमराह किया, फिर दिल्ली पुलिस की जांच को भी पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाए रखा। इस बीच 2011 से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया में शांति आने का नाम नहीं ले रही। अब उत्तरी सीरिया में अल नुसरा नाम के आतंकी संगठन ने हमला कर दिया। अल नुसरा और सीरिया की बशर अल असद सरकार में 36 का आंकड़ा है और अल नुसरा संगठन के आतंकी सीरिया की सेना के ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं। बताया गया कि इस बार अल नुसरा ने उत्तरी सीरिया में एक नहीं बल्कि 8 हमले किए, लेकिन ये धमाके उस इलाके में हुए जहां रूस और तुर्की कई बार सीज फायर एग्रीमेंट कर चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं वहां गश्त लगाती रहती हैं, क्योंकि सीरिया में रूस और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ है। रूस ने दावा किया कि तुर्की ने खराब मौसम का हवाला देकर उसके साथ इलाके की पेट्रोलिंग करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रूस को साजिश की बू आ रही है, क्योंकि अल नुसरा संगठन भी सीरिया की सरकार के ही खिलाफ है, यानी वो और तुर्की सीरिया की जंग में एक ही तरफ है। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाने के आरोपी गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घिर गए। बीजेपी और अकाली दल ने इस मामले में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, क्योंकि एक रोज पहले ही खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया था कि वो किसी की हिरासत में नहीं है। ये दावा उसने एक यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में किया था, जिसके बाद बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर ले लिया। केवल वाहवाही लूटने के लिए पंजाब को और देश को गुमराह कर रहे हैं और इसका नुकसान कर रहे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी एक ट्वीट के जरिए भगवंत मान से माफी की मांग की। इससे पहले 2 दिसंबर को भगवंत मान ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। डिटेन किया उन्होंने, उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। भगवंत मान के इस बयान के बाद एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देने के साथ ही गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि वो किसी की भी गिरफ्त में नहीं है। उधर खीरी की जिला अदालत ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए, जिनमें हत्या, जानलेवा हमले की कोशिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं दर्ज की गईं। इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर से शुरू होगी। तो इसमें 14 लोग थे और 14 के खिलाफ जो है आरोप पत्र दाखिल हो गया है। हालांकि खुद को आरोप मुक्त करने के लिए आशीष मिश्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे एक दिन पहले ही अदालत ने खारिज कर दिया था।